हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। अभी अभी नाबार्ड ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ चुकी है और कुछ दिन पहले हमें आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन भी देखने को मिली थी। अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि इन दोनों में से बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कौन सी है, किस में मुझे ज़्यादा अच्छी जॉब प्रोफाइल मिलेगी, किस में मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, कौन सा मेरे घर के पास है। ये सारे फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपनी एक ड्रीम जॉब के बारे में सोचते हो। नाबार्ड ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी दोनों ही टॉप की जॉब्स हैं। टॉप की जॉब्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपनी सेगमेंट की सबसे बड़ी जॉब्स आती हैं। आरबीआई ग्रेड बी से ऊपर जॉब नहीं आती, दो नाबार्ड ग्रेड बी और सी भी आती है और बहुत रेयर आती है, लेकिन नाबार्ड ग्रेड ए जनरली हमें हर साल देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जब भी हम ये एग्ज़ामिनेशन के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कैसे कर सकते हैं। तभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये जॉब के लिए मैं बना हूँ, मैं नहीं बना हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है इस जॉब प्रोफाइल के लिए। तो इन 4 पॉइंट्स को हम बात करेंगे। कंपटीशन कितना है उस एग्ज़ामिनेशन में, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है उस एग्ज़ामिनेशन का, प्रोफाइल और ग्रोथ क्या है और सैलरी एंड पर्क्स क्या है। अंत में सैलरी और पर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि एक्चुअली ये जॉब मेरे लिए है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो ड्रीम्स हैं, क्या मैं इससे पूरे कर सकता हूँ, क्या मुझे जो अपनी फैमिली की ज़रूरतें हैं क्या मैं उससे पूरी कर सकता हूँ। और बिना किसी डाउट के एक बात तो श्योर है कि आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए से आप टॉप की सैलरी पाते हो, जितना आप किसी बैंकिंग में किसी एसएससी के एग्जामिनेशन से नहीं पाते हो। एसएससी में एक पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी और कहीं नहीं पाते हो। तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द टॉप एग्जामिनेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कंपटीशन, एग्ज़ाम पैटर्न्स, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, हम कौन से एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं। एग्ज़ाम कोई ख़राब नहीं होता, एग्ज़ाम हर अच्छा होता है, यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे बैंक का हो। बट हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हर आदमी हर एग्ज़ाम नहीं देता है, वो अपनी तैयारी, अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे तैयारी करता है। तो आज बात करते हैं पहले कि कंपटीशन कितना है। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी सबको पता है हर साल आता है करीब करीब, नाबार्ड ग्रेड ए भी हर साल आता है, बट आरबीआई का नाम हर बंदा जानता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो नहीं भी जानता होगा वो भी जानता है। तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ हमेशा हायर रहता है। अब हम बात करते हैं ईयर वाइज ईयर। अगर हम देखें तो 2023 में आरबीआई की वैकेंसी जो थी वो 291 थी और एप्लीकेंट्स जो थे वो 1.5 लाख थे। नाबार्ड की जो वैकेंसी थी वो 150 थी और 74,000 के आसपास यहाँ पे लोगों ने फॉर्म फिल किया था। अब आप ये देखो कि करीब करीब डायरेक्टली आधा हो जा रहा है नंबर ऑफ पीपल जो फॉर्म पे ही फिल कर रहे हैं। 2022 में अगर हम देखें तो 238 आरबीआई वैकेंसी अवेलेबल, 1,30,000 पीपल फिल द फॉर्म, 148 वैकेंसी फॉर नाबार्ड एंड 79,000 पीपल फिल द फॉर्म। ठीक है, अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 270 पीपल वर वैकेंसीज वर देयर, 1,80,000 लोगों ने ये फॉर्म फिल किया था। 161 वैकेंसीज थी नाबार्ड की और 60,000 पीपल फिल द फॉर्म। तो एस्पिरेंट्स अगर देखें तो एस्पिरेंट्स ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, आरबीआई पे कर रहे हैं। ये हमें यहाँ पे रिकॉर्ड से देखने को मिलता है। तो आरबीआई का कंपटीशन जो है वो ज़्यादा प्लस प्लस ज़्यादा डेंजरस है, या आप कह लो ज़्यादा कंपटीशन यहाँ है। पर सीट लड़ाई अगर आप ऐसे देखोगे तो आरबीआई में हमेशा ज़्यादा रही है। लेकिन अब इस साल बात करें तो इस बार वैकेंसी आरबीआई की और नाबार्ड की करीब करीब बराबर है। पिछले सालों में देखेंगे तो आरबीआई के वैकेंसी इस साल आधे से भी आधी हो गई है, 94 वैकेंसीज आई हैं इस बार, जबकि नाबार्ड में 102 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी दोनों जगह कम हुई हैं, ईयर ऑन ईयर होता है, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करता है। बट ओवरऑल अगर देखो तो वैकेंसी के हिसाब से इस बार नाबार्ड की वैकेंसी प्लस है, जो कि आप पिछले 3 साल में देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 6 7 8 वैकेंसीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बट कंपटीशन करीब करीब डबल का होता है एज कम्पेयर टू आरबीआई। अगर हम नाबार्ड देखेंगे, नाबार्ड का कंपटीशन थोड़ा सा नंबर ऑफ पीपल है। अब देखो, सीरियस कैंडिडेट दोनों में वही हैं, जो बंदे सीरियस हैं ना आरबीआई के लिए वो बंदे सीरियस होंगे नाबार्ड के लिए।
ये जो 1.5 लाख लोग भरते हैं, इस 1.5 लाख में जो एक्चुअल फाइट के वाले लोग हैं ना, वो 10-12 हज़ार लोग होते हैं, जो लोग एक्चुअली उस सीरियसनेस पे होते हैं जहाँ पे उनको इस एग्जामिनेशन को देना होता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो आरबीआई ज़्यादा टफ है। उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो कंपटीशन आरबीआई में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस की। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम आरबीआई और ग्रेड बी की बात करते हैं, सॉरी, आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए की बात करते हैं। तो आरबीआई में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है। 4 पेपर होते हैं, चारों के बेस पे ही मेरिट बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, रीजनिंग 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30, डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20, जनरल अवेयरनेस 20, ईएसआई 40 और एआरडी 40। एआरडी इज एग्रीकल्चर सर। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल पेपर होता है, जो सब्जेक्ट्स हम सब जानते हैं, बट लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे लेवल थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो मेरिट बेस पे हमने देखा कि मेरिट बेस पे पर्टिकुलरली आरबीआई ग्रेड बी में होता है। बट यहाँ पे जब हम नाबार्ड की बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स के बेस पे मेरिट नहीं बनता। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग है। जो हमारा जनरल अवेयरनेस, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट्स देखोगे, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी, इनके बेस पे प्री में मेरिट बनता है, ठीक है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन आप ये चीज़ जानते हो कि क्या जो हम मेंस में पढ़ते हैं, प्री में पढ़ते हैं नाबार्ड ग्रेड वे में, उन्हीं के बेसिस पे हमारा का मेंस का भी पेपर होता है। बट आरबीआई में इसका अपोजिट होता है। आरबीआई में आपने अभी तक जो प्री में दिया उससे मेंस का कोई मतलब नहीं होता, और मेंस में आपका ईएसआई, एफएम और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है। अब जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों में से कौन सा फॉर्म भरूं, मेरा पहला सजेशन, फर्स्ट सजेशन, अनलेस एंड अनटिल अगर आप बहुत एक्सट्रीमली डेडिकेटेड और एकदम फोकस कि मुझे एक ही एग्जाम निकालना है पे नहीं हो, फर्स्ट सजेशन इज फिल बोथ फॉर्म्स, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उन बच्चों के पास जिनके पास जॉब नहीं है, उनको बोथ फॉर्म्स फिल करके फोकस करना है इन दोनों एग्जामिनेशन पे। एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत नहीं लगेगी सुन के यहाँ पे बहुत से लोगों को, बट वो कहावत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अभी आपको नौकरी की ज़रूरत है। राइट नाउ योर रिक्वायरमेंट इज़ टू गेट द जॉब फर्स्ट, ठीक है। सो टू गेट द जॉब फर्स्ट, जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनको देना है, उनका पेपर क्लियर करना है। अब मैं आता हूँ, लेट्स से कि आप आज के डेट में पीओ हो, एसबीआई में, आईबीपीएस में, किसी बैंक में पीओ हो, एलआईसी में डबल एओ हो तब आप कौन सा फॉर्म भरो? तब वहाँ पे आपके पास ये चॉइस आती है कि मेरे को इन दोनों में से किसके फोकस करनी है। उस केस में मेरा सजेशन होगा कि अगर आपका एफएम अच्छा है और आप ईएसआई पे तैयारी कर चुके हो तो फिर आप फोकस करो आरबीआई पे, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हो। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रखते हो, आपकी एजुकेशन थोड़ी सी वैसी है, या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड मीन्स आपने एजुकेशन में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, सॉरी, एग्रीकल्चर में आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपके लिए नाबार्ड एक अच्छा और आसान ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं। अब हम आते हैं प्रोफाइल के बारे में। देखो, सबसे पहले आरबीआई और ग्रेड बी में जो बेसिक डिफरेंस है, जो सबसे पहले आती है, बात आती है कि देखो, कोई भी जॉब बड़ी और छोटी ऐसी होती है कि सोसाइटी उसको किस नज़र से देखती है। आरबीआई, हर एक बंदा जानता है कि आरबीआई क्या है, ठीक है। बैंकों का बैंक है, सारी चीज़ें हैं एंड ऑल दैट, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। इसलिए आरबीआई सब जानते हैं, जबकि नाबार्ड भी एक गवर्निंग बॉडी ही है। बट नाबार्ड के बारे में वो लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग जिनका बैंकिंग से नाता नहीं है, या जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो नहीं जानते कि नाबार्ड क्या है डे वन पे। तो अगर दो रैंडम बंदे आके खड़े हो जाएं तो सब लोग ये कहेंगे कि आरबीआई ग्रेड, आरबीआई भी बड़ा चीज़ होगा, और आरबीआई ज़्यादा रिस्पेक्ट पाता है एज़ कम्पेयर टू नाबार्ड। सोसाइटी के पहले पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं ग्रेड बी और ग्रेड ए। तो यार, ग्रेड बी हमेशा ग्रेड ए से बड़ी जॉब होती है। जब आप नाबार्ड ग्रेड ए ज्वाइन करते हो तो 3 से 5 साल के बीच में आप ग्रेड बी ऑफिसर बनते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ग्रेड बी से शुरू कर रहे हो, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपका बड़े पोस्ट पे हो रहा है तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रखते हो, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हो, तो नाबार्ड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात करते हैं प्रमोशंस की। देखो, प्रमोशन, क्योंकि नाबार्ड छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है आज की डेट में, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़ी कम थी, अब ग्रो कर रही हैं, ज़्यादा पैसा आ रहा है,
बाहर से एग्रीकल्चर में बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्ट कर रही है, तो नाबार्ड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो नाबार्ड में प्रमोशन एज़ कम्पेयर टू ना आरबीआई फास्टर। तो आप ग्रेड ए से शुरू करते हो, आप 3 साल से 5 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल में ग्रेड बी बन जाते हो नाबार्ड में। बट यहीं ग्रेड बी में अगर आपको प्रमोशन के लिए जाना होता है तो आपको 5 से 8 साल लग सकते हैं पहले प्रमोशन में। तो नाबार्ड में प्रमोशन इज़ फास्टर, और आप अपने प्रमोशन से चेयरमैन लेवल तक पा सकते हो, मतलब हाईएस्ट जो पोस्ट है वो एक तरह से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। जबकि आरबीआई में आपका प्रमोशन डिप्टी गवर्नर तक हो जाता है। गवर्नर जो होता है आरबीआई गवर्नर, जिसकी नोट पे आप सिग्नेचर देखते हो, वो अपॉइंट होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे एक डिप्टी गवर्नर ही गवर्नर बन जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर डिप्टी गवर्नर गवर्नर बने। बट एक टॉपेस्ट मोस्ट, यार इंडिया में डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं गिनके, तो इससे बड़ी पोस्ट होती नहीं है। तो टॉप पोस्ट तक आप पहुंच जाओगे। पोस्टिंग या जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों की सिमिलर है। पैन इंडिया में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, मेजर मेजर सिटीज़ जितने भी हैं, बड़ी शहरों में ही। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं तो आपका लखनऊ, कानपुर में आपका ये ऑफिस है आरबीआई का, तो वहाँ हो सकता है। और साथ ही साथ आपका नाबार्ड का हेडक्वार्टर्स लखनऊ में। सो जो दोनों ही जॉब्स हैं वो बड़े शहरों में ही होगी, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। तो आपको स्टेट कैपिटल्स जो होंगे, स्टेट कैपिटल्स ही में ही जॉब्स देखने को मिलेगी। ठीक है। कुछ आई गेस पेन में दिक्कत आ रही है, पेन कुछ क्लियर नहीं चल रही है आई गेस। आपको स्टेट कैपिटल्स में ही देखने को मिलेगा जॉब्स, और बड़े शहरों में। ठीक है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की, बात करते हैं जॉब डाइवर्सिटी क्या है। देखो, आरबीआई क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पे चीज़ें डील करता है एज़ कम्पेयर टू नाबार्ड, अनफॉर्चुनेटली इस फैक्ट है। ठीक है। तो आरबीआई की जो डाइवर्सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। आपको ट्रेजरी में काम करने को मिलेगा। ठीक है। आपको काम करने को मिलेगा पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, कि आप पॉलिसी बना रहे हो रिगार्डिंग मनी ट्रांसफ़र, रिगार्डिंग पेमेंट्स, रिगार्डिंग एवरी अदर थिंग। आप फिनेंस में काम कर रहे हो, कैसे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। जबकि नाबार्ड में बेसिकली लोन्स पे काम होता है। ठीक है। बैंकिंग पॉलिसी पे काम होता है, जो कि ग्रामीण बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं उनको मैनेज करना होता है, उस पर होता है। जबकि आरबीआई सारे बैंक को भी गवर्न करता है, तो वो एक पॉलिसी सेक्टर होता है। प्लस एक जो आरबीआई का एक सेक्टर है जहाँ पे आपको इंटरनेशनली बहुत एक्सपोजर मिलेगा। आपको बाहर क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, बेसिस रूल्स क्या हैं, आप जानते होंगे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ता है, आपको इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करने होंगे, ट्रेनिंग से जाना होगा, तो वो मिलता है। और प्राइवेट ऑप्शंस की अगर हम बात करें जॉब में, तो आरबीआई और नाबार्ड दोनों ही लोग वर्ल्ड बैंक में अक्सर जाते हैं आगे चल के। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी बड़ी नौकरी के बाद भी मन नहीं भरता और उससे और बड़ी नौकरी चाहिए होती है, तो वो वर्ल्ड बैंक की नौकरी करने जाते हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यहाँ पे भी आपको एक्सपोजर मिलता है। प्लस इंडिया में भी जो बड़े बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी हो, आपको एक बड़ी पैकेज और बड़े पोस्ट के लिए हायर करते हैं, जैसे वीपी और बड़े बड़े पोस्ट पे आरबीआई और नाबार्ड के बड़े ऑफिसर्स जाते हैं। तो एक्सपोजर आपको प्राइवेट में वैसे तो आरबीआई में ज़्यादा मिलता है, लेकिन दोनों में ही मिलता है। अगर आप पोटेंशियल रखते हो तो आप वो ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेसिकली एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर सैलरी के बारे में। तो देखो, सैलरी क्योंकि ग्रेड बी बड़ी पोस्ट है ग्रेड ए से, तो सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो आरबीआई की ज़्यादा है, दैट इज़ 55,200। और जो नाबार्ड ग्रेड ए की है वो है 44,500। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये दोनों ही रिवीजन के लिए ड्यू हैं। दोनों ही सैलरी की बेसिक बढ़ने वाली है। मैं कहता हूं कि दोनों की सैलरी 80,000 बेसिक से ऊपर होगी, क्योंकि हमने अभी एलआईसी में ये चीज़ देखी है। एलआईसी का अगर आपने सैलरी देखा होगा, एलआईसी का डबल ए का जो सैलरी हो गया है, ठीक है, वो बेसिक 88,000 कर दी गई है। तो यहाँ आरबीआई तो ऑब्वियसली यार एलआईसी से तो ज़्यादा सैलरी देगी ना, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये बेसिक ही करते हैं 1 लाख। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इट। होगी नहीं होगी आई डोंट नो, बट हाँ देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी 88,000, क्योंकि अभी तक आरबीआई और एलआईसी की जो बेसिक इससे पहले होती थी वो सेम होती थी। 53,000 थी एलआईसी की बेसिक और 55,000 इनकी थी। तो हो सकता है ये 88 को 88 के भी टच करेंगे। और ये भी समवेयर अराउंड 80,000 के आसपास इनकी बेसिक हो जानी चाहिए अगले कुछ महीने में। जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक सैलरी बढ़ चुकी है। करंट सीटीसी देखा जाए तो वो 25 लाख से 30 लाख के आसपास आरबीआई की बनती है, और 18 लाख से 22 लाख के आसपास करीब करीब नाबार्ड की बनती है।
जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसमें जो मंथली सैलरी उन्होंने लिखी थी पेपर पे वो थी कि इन हैंड आपको 1,22,000 और मंथली नाबार्ड में आपको 1 लाख के आसपास मिलेगी। उसके सिवा और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है, होम फर्निशिंग अलाउंस होता है, जो मैंने एक आरबीआई की वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। ऐसे ही अब नाबार्ड की भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे सैलरी के ऊपर। तो होम फर्निशिंग अलाउंस आपको मिलता है, फ्यूल के लिए आपको मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर होता है, आपको स्टडी लीव मिलती है कि अगर आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, डिग्री लेनी है तो आप उसके लिए जा सकते हो। लीव ट्रैवलिंग कंपनसेशन मतलब एलटीसी मिलता है आपको कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रेन का प्लेन का किराया मिलता है। ब्रीफ केस के लिए चाइल्ड अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब चाइल्ड अलाउंस के लिए मतलब कि आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और उसके साथ सारी बेसिक्स मिला के अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आरबीआई का अभी का सारी चीज़ें अगर आप देखते हो 32 लाख तक पैकेज पहुंच जाता है, और नाबार्ड का 22 लाख से 25 लाख के आसपास पैकेज पहुंच रहा है। तो स्टार्टिंग सैलरी 25 लाख यार बहुत अच्छी है इंडिया में आज की डेट में। तो दोनों ही एकदम टॉप जॉब है यार, सोचने की बात ही नहीं है, जो भी पेपर निकल रहा है निकाल लो। बट अगर दोनों निकल जाता है तो आरबीआई ग्रेड भी कर लेना, अगर आपको ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ मतलब ज़्यादा अलग एक्सपोजर चाहिए। ग्रोथ तो ज़्यादा इस समय नाबार्ड में है क्योंकि थोड़ा सा प्रमोशन तेज़ी से हो रहा है। तो फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, आप बताओ आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप क्या नाबार्ड के लिए इंटरेस्टेड हो कि आरबीआई के लिए इंटरेस्टेड हो। आपके लिए क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या ट्रांसफर पॉलिसीज आपको सूट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं, और वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करके बताओ। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पे भी यहाँ फॉलो करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।